राज से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में सिनेमाघर जितने भी है सब में आग लगा देंगे। हम राजस्थान बंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के बंद की बात कर रहे हैं। नमस्कार जन टीवी, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पद्मावती फिल्म का विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेंगलोर से दिल्ली तक जगह जगह राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग एक ही है कि अब इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह का डायलॉग होगा। हम आपको बता दें कि फिल्म पद्मावती को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है और राजपूत समाज का आरोप है कि पद्मावती यानी कि जो फिल्म की कैरेक्टर दीपिका पादुकोण है उसे घूमर करते हुए, एक नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन है कि राजपूत समाज की मान्यता है, इतिहासकार मानते हैं कि कभी रानी महारानियों ने कभी कोई नृत्य इस तरह से सार्वजनिक रूप से कभी नहीं किया। साथ ही पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका के रूप में बताया जाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन संजय लीला भंसाली कह रहे हैं कि महज एक मूवी है, उसी दृष्टि से इसे देखा जाना चाहिए और जब तक किसी ने देखा ही नहीं है तो इस पे कमेंट्स किस तरह से किए जा रहे हैं। लिहाजा साफ है कि अभी मामला जो है वो इस तरह से तूल पकड़ा हुआ है कि ना तो कोई राजनीतिक दल इसमें किसी तरह की रिस्क उठाना चाहता है। आश्वासन एक ही तरह से है कि नई फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए, राजस्थान के आन बान और शान की बात है। लेकिन लेटर किसी ने नहीं लिखा सेंसर बोर्ड को। महज अभी एक महिला आयोग राजस्थान की जो अध्यक्ष हैं सुमन शर्मा, उन्होंने एक पत्र लिखा। कहा यह जा रहा है कि हम पत्र लिखेंगे, लेकिन अगर यकीन करें तो 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज डेट बताई जा रही है। 30 नवंबर को राजस्थान बंद का ऐलान करनी सेना ने अखिल भारतीय स्तर पे जो इनकी समिति बनी हुई है राजपूत समाज की, उसके आह्वान पे बंद का ऐलान कर दिया गया है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हैं, उन्होंने कहा है कि हम पत्र लिखेंगे। उधर कांग्रेस की डिमांड यही है कि इसे रोका जाना चाहिए, जन भावनाओं का ख्याल पूरा रखा जाना चाहिए। यानी कि सियासी रंग तो चढ़ता जा रहा है, हर कोई अपने आप को सतोलने की कोशिश कर रहा है उस तराजू से जिसमें ताकि वोट का पलड़ा भारी रहे। खैर चलिए हम आपको मजमून दिखाते हैं हमारे इस एजेंडे का और उसके बाद हम मुखातिब होंगे हमारे पैनलिस्ट से। पद्मावती फिल्म को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में शूटिंग के समय ही इस विवाद की नींव पड़ चुकी थी। देश के कई शहरों में राजपूत और विभिन्न समाज फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में करनी सेना समेत अन्य संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। राजपूत समाज के नेता लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि फिल्म पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके विरोध में उन्होंने 1 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं भारतीय क्षत्रिय महासभा 19 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन भी करेगी। इस चीज के लिए हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इसमें सीधा सीधा इंटरफेयर करें। सिनेमेटोग्राफी का सबसेक्शन अगर जैसा कि एक कारण बना और गुजरात में तो सुप्रीम कोर्ट ने जुदा अकबर को रिलीज करवा दिया था, तो ये एक एक्ट है जिसके दोनों कानून सीधे सीधे कहते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि सिनेमेटोग्राफिक रूल्स प्रोवाइड दैट ट्रेलर ऑफ एनी ऑफ द मूवी कांट बी रिलीज टिल इट इज क्लियर्ड बाय सेंसर बोर्ड। हम राजस्थान बंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के बंद की बात कर रहे हैं। और आज के 1 दिसंबर अगर वो तारीख आ रही है तो, अगर नहीं आ रही तारीख तो फिर गिनती चलती रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्व हिंदू परिषद के नेता आचार्य धर्मेंद्र ने भी फिल्म का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पद्मावती के सारे प्रिंट जला देना चाहिए और निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली पर मुकदमा चलाना चाहिए। फिल्म से जुड़े विवाद में राजनीति और बॉलीवुड की हस्तियां भी कूद पड़ी हैं। फिल्म में पद्मावती का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण ने ट्वीट कर कहा कि इस फिल्म को रिलीज होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके जवाब में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दीपिका पर निशाना साधा। फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली अपनी सफाई दे चुके हैं। फिल्म में कुछ भी गलत तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसने केवल महारानी जी का नाम ही नहीं बदला, बल्कि उनके चरित्र के संबंध में भी अनेक पॉलिटिक प्रसंग उसमें जोड़े। और संजय लीला भंसाली का जो आदर्श है वो कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वो वारसी का पद्मावत है। जिस प्रकार महारानी जी को उसमें घूमर करते दिखाया गया है,
कभी भी हमारी महारानियां केवल चित्तौड़ की महारानी नहीं बल्कि किसी भी राजपूत घराने की, राजस्थान की कोई भी महारानी सार्वजनिक रूप में किसी फंक्शन में इस प्रकार से नृत्य नहीं करती थी। ये महारानी जी के चरित्र के संबंध में सबसे बड़ी भ्रांति और सबसे बड़ी विकृति प्रस्तुत की है। जहां फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध है, वहीं कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि पद्मावती विवाद आज राजस्थानी महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने का एक मौका है, न कि 6वीं शताब्दी पुरानी महारानियों पर ध्यान केंद्रित करने का। फिल्म का विरोध पूरे जोर पर है, लेकिन असल फैसला अभी सेंसर बोर्ड को करना है, जहां इस फिल्म पर बोर्ड अपना फैसला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने देखा पूरा मजमून और किस तरह से विरोध का साया छाया हुआ है। फिल्म के रिलीज डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उसी तरह से संजय लीला भंसाली की निश्चित रूप से बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, लेकिन ये रार कब थमेगी ये देखने वाली बात है। राजपूत समाज ने पहले ही 30 नवंबर को राजस्थान बंद और 1 दिसंबर अगर जरूरत पड़ी तो भारत बंद का ऐलान की बात कह रहा है। हमारे साथ ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हैं। भाजपा नेता अमित गोयल हमारे साथ हैं। राजपूत समाज के नेता राधेश्याम सिंह तंवर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। और जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो विवाद है, कहीं इसके बादल छटते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विवाद एक पद्मावती का नहीं है। जिस तरह से रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है और ये राजस्थान हो चाहे देश हो, कई बार इस तरह के बंद और दूसरी तरह की जो चीजें होती हैं उसका दंश कहीं न कहीं किसी को झेलना पड़ता है। तो क्या वास्तव में सरकार को स्टेप उठाना चाहिए या बीच में किसी तरह का कोई डायलॉग की भूमिका कहीं पे होनी चाहिए ताकि देखा जाए ना सेंसर बोर्ड की तरफ से अपनी कोई रिप्लाई आ रहा है, डिमांड्स लगातार की जा रही हैं? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें ये बोल देना चाहिए कि और कह देना चाहिए कि महारानी पद्मिनी जो इतिहास का एक हिस्सा है, उनका हम सब बड़े सम्मान करते हैं और गर्व के साथ उनको याद करते हैं। उसके बाद में जो वर्तमान कंट्रोवर्सी है उस पर हमें कुछ सवाल पेश करने चाहिए। एक तो ये कि मुझे लगता है कि जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि मेवाड़ के इतिहास से ठीक से वाकिफ नहीं है, और वाकिफ नहीं होने से बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे महाराणा प्रताप के अतिरिक्त या मेवाड़ के राणाओं में कुछ और जो प्रभावी लोग थे उनसे अतिरिक्त महारानी पद्मिनी का कुछ अलग से सीन बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल एक दंत कथा है। ओझा जी ने तो इसके बारे में जो जायसी ने लिखा है उसको लेकर के बड़ी आलोचना की, कहा ये उपन्यास जैसी बात लगती है, इसका इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी घटनाएं उन सबको भी बड़ा रद्द किया है। अब आ जाए संजय लीला भंसाली पर। संजय लीला भंसाली अपने कृतित्व के लिए बड़े विख्यात रहे हैं और बड़े सलीके से चीजें पेश करने के लिए विख्यात रहे हैं। वो कोई टटपुंजिया किस्म के फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक नहीं है, बहुत गंभीरता के साथ में विषय चुनते हैं और बनाते हैं। साथ साथ में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि महारानी या रानी या हमारी महिलाओं का जो अपना व्यक्तिगत स्वरूप है, जो अपने महल में या अपने घर में जीते रहे हैं, और जो एक पति पत्नी के अतिरिक्त तीसरे आदमी का किसी का हस्तक्षेप उसमें नहीं है, अगर वो एक कथानक का विषय बनता है तो उसपे राजपूत समाज या दूसरा कोई समाज बोले ये समझ में नहीं आता। क्योंकि कला के प्रति तो हमारा अपना समर्पण रहा है, हमारा अपना सोच रहा है, समझ रही है। ये जो जातियों के हिसाब से निकाल करके बात को, क्योंकि भारतीय क्या कहना चाहिए, भारतीय जनता के लिए, भारतीय समाज के लिए या भारतीय देश के भारत के लिए पद्मिनी गौरव का विषय है और रहेंगी, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं। ये जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि इसके अंदर पद्मिनी को बहुत अजीब तरीके से पेश किया जा रहा है, बिगड़ देखे बगैर इन सब बातों पर निर्णय पे पहुंचना, खासतौर से एक नृत्य जो उन्होंने प्रोमो में दिखाया है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं भी कुछ ऐसी गंदी बात हो। वो बड़े सहज रूप से अपने पति के समक्ष नृत्य कर रही हैं और पति को मोहित करने का प्रयास है, और उसके अंदर बाकी महिलाएं जो नृत्य कर रही हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई अपमान हुआ है या कोई उससे महारानी पद्मिनी का गौरव कम हुआ है। वो एक चित्र है जिसको, इतिहास को उठा करके अगर हम सामने रखना चाहते हैं, फिर भी अगर इसमें कोई संशय है, इसमें कोई दिक्कत है, तो जो आलिम फाजिल लोग हैं, जो इस फन को समझते हैं, जिनकी अपनी कोई दुराग्रह नहीं है, जिनका अपना कोई आग्रह नहीं है, ऐसे लोगों की कमेटी फिल्म की जांच करे और उसके बाद में एक नतीजा दे, ताकि ये जो उभार हो रहा है कि जैसे राजपूत जाति का या राजपूत महिलाओं। एक सवाल हो रहा है ओम जी आपसे, मेरा यहाँ पे एक लंबा आपका एक्सपीरियंस है, मैं जानना चाहूंगा कि
जब मालूम है कि इतना विवाद चल रहा है, लगातार इसका विरोध सामने आ रहा है, मीडिया में हाईलाइट इसे किया जा रहा है, कहां कहीं कोई कमी है कि सरकार की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पे डायलॉग किया जाए या चर्चा करवाई जाए या फिर सेंसर बोर्ड को आगाह किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड लोग ही होते हैं उसमें। तो अब जब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि सामने कोटा में तोड़फोड़ हुआ, जैसे इसका प्रोमो रिलीज हुआ है, और भी जगह आंदोलन लगातार किया जा रहा है, राजपूत समाज लगातार ये बात कर रहा है कि 30 नवंबर को हम बंद कर देंगे। और लोकेंद्र सिंह कालवी जो संरक्षक हैं करनी सेना के, उनका साफ कहना है कि जौहर उस वक्त भी हुआ था और अब का जौहर जब देखेंगे तो जलजला उठेगा। तो एक तरह से ये जो कहा जा रहा है, क्या वास्तव में सरकार को भी कहीं इस पे या तो कमेटी बना करके इसमें दिखवाया जा रहा है? अभी तक मुझे लगता है कि वो पहल की नहीं जा रही है। योगेश जी, सबसे पहले तो बताएं कि इस पर मीडिया कितना जागरूक रहा है। ये हमने पुरातत्व विभाग ने जब महारानी पद्मिनी का एक चित्र इस्तेमाल करने की चेष्टा की थी तो मीडिया ने रेज किया था कि आप क्या कर रहे हैं, इस चित्र को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तत्कालीन सरकार ने, यानी वसुंधरा जी थी मेरा ख्याल है, और उन्होंने सारा वापस ले लिया था। ठीक इसी तरीके से जब चीज विवाद में जा रही है, जब लोग इसको एक आधार बना रहे हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करके सामने आने का, मेरा ख्याल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारे जो ये जो क्या कहते हैं INB के जो मिनिस्टर हैं उनको और सेंसर बोर्ड को सामने आना चाहिए और अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। राधेश्याम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राजपूत समाज लंबे समय से विरोध कर रहा है, किसी तरह की कहीं पे कोई अखिल भारतीय स्तर पे है कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग बैठिए, हम लोग दिखा सकते हैं आपको, फिल्म के कंटेंट आप लोग देख लीजिए? ये भ्रम की जो स्थिति बनी हुई है अभी तक, मुझे लगता है आपके और संजय लीला बंसाली के बीच वाया मीडिया चर्चाएं हो रही है, सीधा कोई डायलॉग का कहीं इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के? देखिए योगेंद्र जी, विवाद कहां से शुरू हुआ, अभी सैनी साहब ने फरमाया कि उस डांस में कोई आपत्ति नहीं है। जी, आपत्ति है। अगर इस हिंदुस्तान के किसी भी ऐतिहासिक पुरुष का, महापुरुष का, किसी सती का, किसी का भी अगर नाम से हम पिक्चर का निर्माण करते हैं तो हमारा ये पहला कर्तव्य है कि उसको अक्षर से दिखाया जाए। उसमें जरा सी भी काट छाट करना पाप है, संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। मैं यहां तक कहूंगा कि पहली बात तो सरकार को, जो सत्य है, महापुरुष हैं, जो भी हमारे देश के जाने माने, जो जिन्होंने उस युग में अपने जोर दिखाए, अपने वीरता दिखाई, अपने त्याग दिखाया, अपना बलिदान दिखाया, किसी भी प्रकार से उनके नाम की पिक्चर पहले तो बनाई नहीं जानी चाहिए। अगर बनाई जाती है तो उसमें एक बार जितना सूर जितना भी काट छाट नहीं की जानी चाहिए। उस समय सनी साहब, मैं आपको बताऊं, उस समय इंटरटेनमेंट के साधन नहीं हुआ करते थे। ये जो 36 कौम की जो जिम्मेदारी राजपूत समाज में थी रक्षा करने की, राजपूत तलवार लगा के सोता था। और जहां जो घूमर का नृत्य होता है, वो मैं बताऊं आपको, हमारी जातियों में विभिन्न जातियां हैं अपने हिंदू समाज के अंदर, उनके हल्के अलग अलग रीति रिवाज हैं। इसमें हम सबको मालूम है, हम सब समाज में रहते हैं। तो राजपूत समाज का जो रीति रिवाज है वो अलग टाइप के हैं, ब्राह्मण समाज के अलग है, सैनी समाज के अलग है, यादव समाज के अलग है, मीणा समाज के अलग है। इस बात को हमें मान लेनी चाहिए। तो उस समय किसी भी प्रकार का घूमर का नृत्य बिना शादी विवाह के मांगलिक कार्य को नहीं होता था। और एक राजा और बाकी आस पड़ोस की जो छतरानियां, जो भी महिलाएं दिखाई गई हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं भी एक राजपूत परिवार में जन्म लिया है। हमारे शादी ब्याह में जब महिलाएं जब डांस करती हैं छतरानियां, तो वो उनका एक अलग कैंपस होता है, उसमें पुरुष को अनुमति नहीं दी जाती। तो मेरा यही कहना है सबसे पहले तो बंसाली साहब को और तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, और देश इस सरकार को और केंद्र की सरकार को, कि जब इतना बड़ा विवाद हो गया, पद्मिनी जिसका विश्व में स्थान है, राजस्थान में नहीं, विश्व में दूसरा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां अपनी अस्मिता के लिए, देश की अस्मिता के लिए अक्रांता को हाथ नहीं लगा सके, उसकी तरफ देख नहीं सके, और 16,000 रानियां एक साथ हवन कुंड में कूद गए और जलते कुंड में कर लिया। ऐसा इतिहास और दूसरी कोई घटना नहीं है कहीं विश्व के अंदर। हमें यह आश्चर्य लगता है क्यों ऐसा हम एक अंगुली नहीं चला सकते। इसलिए कृपया करके हम उस विवाद को नहीं करके आपको इंटरटेनमेंट के और कोई नाम से करें। अगर पद्मावती के एक बात जानना चाहूँ, हाँ, एक जवाब थोड़ा सा देना चाहते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं वो एक अलग किस्म का एक पीरियड रहा है, और उस पीरियड को हम फ्यूडल पीरियड या राजशाही का पीरियड मानते हैं। उससे आज़ादी के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद में हमने अपना संविधान बनाया,
और संविधान बनाने के बाद में उसमें अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स क्रिएट किए, कुछ ड्यूटीज क्रिएट की और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्रिएट किए जिनको हम लोग मान करके इस मुल्क के सिटीजन हैं। उन सिटीजन्स के राइट आप उस फ्यूडल और किंगशाही के जमाने से आप छीनना चाहें और पुनः उसी तरीके का समाज बनाना चाहें। आज की महिला किसी भी घर की बंदिश नहीं है, चाहे राजपूत घराने की महिला हो चाहे दूसरे परिवार की महिला हो, वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। उस जमाने में जो कुछ हुआ, इतिहास का जो विषय है, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। अभी राजपूत जो महिलाएं हैं या किसी अब के बारे में कोई विवाद नहीं है, उस समय के अगर आप दिखा रहे तो उस समय कैसे दिखाइए फिर आप? मनीषा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और आप बोलना चाह रही हैं इसमें, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल मनीषा जी, आप जो बोल रहे हैं मेरा सवाल हम रक्षा करते थे, आज इश्यू के बताऊंगा थोड़ी है। मैं एक बार आ रहा हूँ आपके पास, मैं एक बार मनीषा जी आप जो जवाब दे रही हैं वो दीजिएगा। मेरा एक छोटा सवाल है, शशि थरूर ने एक बात कही है, खासकर उन्होंने राजपूत महिलाओं को कोट किया और उनका कहना है कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आप सदियों पुरानी बात जो है आज उसको एक विवाद के रूप में ले रहे हैं। हमें आज महिलाओं की आजादी की बात करनी चाहिए, महिलाओं की उस सोच को बदलना चाहिए। उन्होंने पर्टिकुलरली एक ट्वीट करके कहा है। आप जो जवाब दे रहे हैं उसके साथ मैं इस पे भी चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मैटर अलग है। आप इसको पद्मिनी जो रानी है उनके इतिहास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? महिलाओं की बात है, महिलाओं को आगे लाने का है मुद्दा है, ये अलग करिए आप बिल्कुल। अभी ये बीच में मुद्दा लाने की कोई इसमें शशि थरूर का ट्वीट है, मैं उस पर रिएक्शन चाहता हूँ आपका। मैं शशि थरूर का ये ट्वीट किया है उन्होंने, यही कह रही हूँ कि इसको पद्मिनी मूवी से तो है ही नहीं कोई। उन्होंने इसी से जोड़ा है कि सड़कों पे लोग उतर रहे हैं, पद्मावती का विरोध कर रहे हैं। हम जो पद्मिनी मूवी का विरोध कर रहे हैं वो अलग ही विरोध है, वो हमारा ऐतिहासिक, हमारी जो आन बान शान है उसके जो हमारी जो पद्मिनी रानी है उनके खिलाफ जो विवादित सीन दिए हैं, जो घूमर नृत्य दिया है, जो उनकी पोशाक दी है, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं जी, न कि हम अभी आज की महिलाओं की बात कर रहे हैं। आज की महिलाएं अलग है और जो हमारी जो जब हम राधा और कृष्ण का मूवी देखते हैं, जब हम सीता और राम की मूवी देखते हैं, उसमें जो दृश्य दिखाते हैं उन दृश्यों में भी प्रणय लीला, प्रेम लीला सब कुछ होता है, उस पर ऐतराज नहीं। तो ये जो पति पत्नी के बीच में जो कुछ हो रहा है, अगर हम उस इतिहास के उस हिस्से को उकेरना चाहते हैं तो कैसे उकेरेंगे बताइए? रामायण में कुछ चेंज कर सकते हैं? रामायण को चेंज कर सकते हैं आप? महाभारत रामायण तो रामायण की आज की समझिएगी। अरे बात पहले कर रहे हैं आप, आज की बात करो ना। आज किसी सूरत में इतिहास के साथ में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। पहली बात, कमाल कर रहे हो। रानी पद्मावती का चरित्र, मेरी बात सुनिए, रानी पद्मावती का चरित्र बचपन में बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता रहा है हमेशा से, हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय रहा है। आज आप ये कह रहे हो कि आज हमारे देश में महिलाओं, आज की महिलाओं की स्थिति के हिसाब से बात करें तो क्या संजय लीला भंसाली 200 साल बाद महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी उसको बना सकते हैं? मेरा एक छोटा सा सवाल है, 200 साल बाद एक छोटा सा सवाल है, मैं ओम जी आपके पास हूँ। अमित जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक बात मेरा छोटा सा सवाल है, एक बात इतना छोटा सा सवाल है मेरा छोटा सा, राधेश्याम जी मेरा एक छोटा सा, मनीषा जी मैं आ रहा हूँ एक बात, मेरा अमित जी एक आपसे सवाल है। देखिए ये बात सही है कि लंबे समय से राजपूत समाज विरोध कर रहा है और विरोध अभी से नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे जयगढ़ में शूटिंग चल रही थी तभी से राजपूत समाज का ऑब्जेक्शन है ये, और लंबा समय हो गया, मुझे लगता है कि 10 महीने से विरोध चल रहा है। ये विरोध अब और उग्र होता जा रहा है जैसे जैसे रिलीज डेट नजदीक आ रही है। पता नहीं 1 दिसंबर को होगी नहीं होगी, लेकिन एक मान के चल रहे कि 1 दिसंबर फ्राइडे को रिलीज हो सकती है। 30 नवंबर को बंद का आह्वान भी राजपूत समाज ने कर दिया है। ये बताया मुझे कि अभी मैंने राजपूत समाज के नेता हैं राधेश्याम सिंह तंवर, मनीषा सिंह, ये सब लोग हमारे साथ में बैठे हैं। ये लोग लगातार अखिल भारतीय स्तर पर शायद जो बताते हैं कि टच में भी हैं लोगों से कि क्या करना है आगे क्या। अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, ना किसी डायलॉग की स्थिति बनी है। मेरा सिर्फ ये सवाल है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी साहब ने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ अभी बर्दाश्त किया जा रहा है। आम पब्लिक में अगर कहीं रास्तान बंद होता है, कहीं कहीं स्थिति बनती है, को किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के समय रहते क्या डायलॉग नहीं कराना चाहिए? संजय लीला भंसाली से करवाइए या सेंसर बोर्ड के साथ करा रहे हैं। राजपूत समाज की अभी तो फिलहाल यही मांग है कि आप हमारी एक कमेटी बना करके आप दिखवाइए तो सही एक बार, हम जो कंटेंट कहते हैं उनको आप हटा दीजिए। ये पहल तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मैं जवाब देता हूँ जी, बताइए अमित जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको राजपूत समाज का मैटर मत मानिए, बिल्कुल ये पूरे हिंदू समाज का मैटर है। चलिए मैं ये कहता हूँ आप हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल तो रखिए, सरकार की ओर से पहल क्या की जा रही है, जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात बताइए आप। मेरी बात सुनिए, दूसरी बात आप सुनिए।
दूसरी बात आप ये देखिए, अभी तक जितने भी स्टेटमेंट पॉलिटिकल लोग हैं सेंट्रल से लेके और स्टेट लेवल तक, बिल्कुल 95% बीजेपी के लोग ऐसे होंगे सर, मैं तो इसका, मेरी बात पूरी, सर मुझे पूरी बात करने आप बोलिए। उन्होंने विरोध किया है। कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया शशि थरूर का, बहुत विवादास्पद, क्यों प्रताप सिंह खाचरियास लगातार सचिन पायलट बोल रहे हैं, अशोक गहलोत बोले हैं कि गलत हो रहा है। सर दूसरी बात आप सुनिए, सारी पार्टियां आज इसको लेके राजपूत समाज का संगठन सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, सुनने से मना कर दिया। आज अगर मेरी बात सुनिए, संजय लीला भंसाली ने 3 दिन पहले जिस तरह की एक पेशकश की, साहब मैं माफी चाहूंगा, आप जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैंने मैं एक बात बोलूंगा, ये आप आराम से नहीं खारिज क्यों किया, सुनिए, खारिज बियॉन्ड द कॉज ऑफ जो ये इसको जो खारिज किया उसके मैं बताता हूं, उसको ऑब्जेक्शन साफ है कि सेंसर बोर्ड बना हुआ है, आप उसमें दिखाइए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। तो पहले सुनने से मना किया। वही कह रहा हूं आपको, आप ये मान के चलिए कि एक जो हिंदू समाज इसका विरोध कर रहा है, और जिस तरह से बीजेपी का विरोध आ रहा है, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद का विरोध आ रहा है, संजय लीला भंसाली पर निश्चित रूप से दबाव है। उसे पता है कि फिल्म रिलीज नहीं होगी जब तक हिंदू समाज के प्रतिनिधि, राजपूतों की रॉयल फैमिली मेवाड़ से, जो रानी पद्मावती से रिलेटेड है, और जो प्रमुख लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको दिखा के मैं उन्हें संतुष्ट नहीं करूंगा तब तक ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी। ये उसी दबाव का परिणाम है। मैं एक बात आप मान के चलिए, मैं एक बात सुनिए, अमित जी मैं तो एक बात कह रहा हूं आपसे, आपने संख्या बल के आधार पे भी कह दिया कि जो लोग इसमें अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे बीजेपी के लोग ज्यादा हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आप विरोध कितना ही करवा दीजिए, मैं किसी के भी बूम लगा रहा हूं, मना कर रहे हैं, पहल क्या की गई मैं ये जानना चाह रहा हूं। सरकार आपकी है, सेंसर बोर्ड अभी तक कितने दिन, 15 दिन का वक्त में नहीं बचा है। 1 दिसंबर की डेट दी गई है। आप देखिए गुजरात में भी सरकार ने बैन करने के लिए चुनाव आयोग को नहीं, गुजरात में भी लिखा है चुनाव आयोग को। आप बैन मत करिए, आप बैन मत करिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं सर, सुनिए अमित जी, एक बार राजपूत समाज कतई नहीं चाहता कि बैन हो, इनका ऑब्जेक्शन सीधा है कि फिल्म दिखाई जाए, जो कंटेंट है उसमें उनको रिवाइज किया जाए, बात खत्म। आपको ये सरकार पे डिपेंड करता है, आपको ये विश्वास रखना चाहिए, अगर राजपूत समाज के लिए मां पद्मावती उनकी मां है तो हमारे लिए चाची और ताई है। मेरी बात सुनिए आप। अरे सर मैं सरकार की पहल क्या है वो ये लोग जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं आप कह रहा हूँ मनीषा जी, कंवर साहब, मैं निश्चित रूप से मैं बात कर दूं, मैं 1 मिनट मेरे बोलने दीजिए। आप ही बोल रहे हैं, निश्चित रूप से सामने आ रही है, मैं प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ गया। बयान से क्या होता है सर, बयान से क्या हो रहा है? चलो आज अगर मेरी बात सुनिए, मैं माफी चाहूंगा अमित जी, मनीषा जी आपके पास एक बार आप बोले, जवाब बोले अमित जी बोलिए। चित्तौड़ में निकली इस बात को लेकर विरोध के अंदर, उसमें बीजेपी के तमाम विधायक सांसद साथ थे। निश्चित रूप से हम जनता की आवाज केंद्र तक मजबूती से पहुंचा रहे हैं। सरकार जन भावनाओं का सम्मान करके ही चलती है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, किसी भी सूरत में जब तक इस पार्टी के जब तक राजपूत समाज के लोग, रॉयल मेवाड़ के जो फैमिली के लोग हैं, इस फिल्म को देख के संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक ये मान के चलिए फिल्म रिलीज नहीं होगी। मैं एक बात मनीषा जी, एक सेकंड अमित जी, सवाल यही है, मैं आपकी भावनाओं पे, अशोक परनामी साहब की भावनाओं पे मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक्शन की बात कर रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिसके भी बूम लगाएगा मीडिया वही कह देगा कि बिल्कुल गलत, इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। तो किसी को भी नींदों में भी बोलोगे तो भी बोल देगा कोई। मैं बात एक्शन की कर रहा हूं। 15 दिन रिलीजिंग डेट के बचे हुए हैं, लगातार ये स्थितियां बनती जा रही है। चलिए कोटा में एक छोटा सा ट्रेलर था, उसमें तोड़फोड़ की गई है, तोड़फोड़ कहीं की जाती है। आज जोश जोश में बच्चे 8 गिरफ्तार भी होते हैं, केसेस चलते हैं, जीवन खराब होता है। आप अगर लंबी देखिए, आज ये पद्मावती का विवाद खत्म हो जाएगा भविष्य के। अभी तक गवर्नमेंट का एक्शन की बात की जा रही है, एक्शन किस खामोशी का इंतजार कर रही है, कौन से खामोशी टूटने का इंतजार की जा रही है? मैं फिर आपको कह रहा हूं, संजय लीला भंसाली ने 3 दिन पहले जो सामने से पेशकश की है उसको आप मान के चलिए, क्या 100% उसने कहा कि मैं राजपूत समाज के लोगों बैठ के फिल्म दिखाने को तैयार हूं। उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा स्टेटमेट उनका आया। सर मैं आपकी बात तैयार हूं, अमित जी आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, मैं बात एक्शन के कर रहा हूं। ये लोग बैठे हुए हैं, अखिल भारतीय स्तर पर ये लोग लगातार टच में हैं। अभी तक एक्शन प्लान नहीं है, मामला है उससे ज्यादा हमारे लिए। चले मनीषा जी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चले एक लोग बोलेंगे तो ठीक रहेगा। मनीषा जी मैं आपसे, हाँ जी बोलिए, आप अपनी बात कहिए। मैं सबसे पहले यही कहना चाह रही हूँ, जब इतना विरोध हो रहा है, इतना जब नुकसान हो रहा है, जब युवा इतने आगे आ रहे हैं, तो फिर आप लोग एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? कितना टाइम बचा है? हम लोग, हमारा विरोध तेज होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा। फिर कल को हम लोग बैन की मांग कर लेंगे। फिर वही चीज है, सरकार को बिल्कुल आगे आके बोलना चाहिए। अभी तक कहीं से कोई पुख्ता बयान नहीं आया है। पुख्ता बयान आए ताकि तो हमको थोड़ा सा मिले कि हाँ हमारे साथ में कोई है, सरकार है जो हमारे साथ में है।
देखिए राजनाथ सिंह जी का बयान है, चलिए राजनाथ सिंह जी का बयान है, उमा भारती जी का बयान है, जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। सर मैं बयान से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात एक्शन की कर रहा हूँ। चले राधेश्याम जी आप बताइए। गुजरात में एक बार पूरा समर्थन बीजेपी समर्थन उस मूवी के लिए एक्शन दिखा दीजिए। एक बार राधेश्याम जी बोलिए, एक बोलेंगे तो मजा आएगा सर। एक बार अभी आ रहे ना सर, आप जवाब दे चुके, एक बार राधेश्याम जी बोलिए। एक तो आराम से सबको, हाँ बिल्कुल आप बोलिए, बोलिए। एक लाइन पे चल रहे हैं। पहली बात तो केवल हिंदू समाज नहीं, राइट यू आर, मुस्लिम समुदाय ये बात मुझे कहते मैं आपको बता रहा हूँ, वो देश की माँ थी और उस समय देश हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं उस समय। मेरे को बस यही सेंटेंस मुझे बोलना था, रुक जाइए मैं दूसरे तरीके से बोल देता हूँ। बोल दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाज की इस बात को समझते हुए अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड बैठा है ना, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे देश के लिए रानी पद्मिनी हमारे लिए गर्व का विषय है और सम्मान का विषय है। वो हिंदू समाज तक सीमित नहीं है, पूरी होल कंट्री, मुसलमानों ने भी बोला इस पर, हिंदुओं ने भी बोला, भारतीय समाज ने बोला। मुझे सत्ताधारी दल की ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही कि इसको हिंदू समाज कह करके आप मेरी बात सुनिए। अभी उससे पहले आपने भाषा चेंज करी, 5 मिनट पहले तो पद्मावती जी के ऊपर ऑब्जेक्शन डाल रहे थे। अमित जी मैं रोकना चाह रहा हूँ। चले पद्मावती पे हमारी ये खास खबर जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे, छोटे से ब्रेक के लिए। खेल से तो कभी इतिहास से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में सिनेमाघर जितने भी है सब में आग लगा देंगे। हम राजस्थान बंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के बंद की बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं पद्मावती विवाद, जो बेंगलोर से लेकर के और दिल्ली तक कई राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है। न केवल राजपूत समाज, कई समाजों के लोग खुल करके सामने आ रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच शशि थरूर ने कहा है कि इसे एक मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वर्षों पुराने एक कैरेक्टर को आज की उसमें अगर हम बुना रहे हैं तो ये उचित नहीं है। खैर चलिए, अपने अपने अंदाज में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। राधेश्याम जी, मैं आपके पास में था ब्रेक से पहले। मैं जानना चाहूंगा कि जो सारी चीजें चल रही हैं, आप गवर्नमेंट के एक्शन को लेकर के अभी अमित गोयल साहब कह रहे थे ब्रेक से पहले कि पूरी बीजेपी साथ है, जो अन्य संगठन है वो साथ है, तो फिर क्या चाहिए आपको? पूरे सब लोग साथ हैं, सरकार के जिन रूलिंग पार्टी जो है वो आपके साथ में है। तो मुझे लगता है कि अब तो एक तरह से विवाद बहुत ज्यादा वो नहीं होना चाहिए जब सरकार साथ है कि नहीं, आई डोंट नो, बट पार्टी आपके साथ में है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा योगेंद्र जी, इस विषय पर पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। और मैं गोयल साहब से क्षमा चाहते एक बात पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के सबसे बड़ी ठेकेदार जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने ठेका उठा रखा है। बाकी तो सब अलग है, लेकिन हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, सम्मान करते हैं और हिंदू धर्म को हम प्रोटेक्शन देते हैं। इस इतना बड़ा इश्यू हो गया, लोग जेलों में जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। और आपका दिल तो ठीक है, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री महोदया, आपका प्रधानमंत्री, ये इशू छोटा नहीं है। उनका बयान आना चाहिए था कि अगर हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, पूरा देश आज है तो मैं इस फिल्म की कल ही बंद कर देता हूं। अच्छी सही गलती की बात ही बंद होगी। जब करोड़ों लोग इसके खिलाफ है तो ऐसी क्या मजबूरी है? और ठेकेदारी खुद बीजेपी करती है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके योगेंद्र जी के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से भारत के माननीय सम्मानीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पूरा देश देख रहा है, आप आम परिवार से आते थे, आपको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है देश के अंदर? और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा
कि पूरा देश दलित है, कोई सब राजपूत समाज नहीं, वो देश की बेटी थी, देश की सती थी। इसलिए मैं ऑथेंटिक बयान आपसे चाहूंगा, बताएंगे क्या? जी अमित जी, आपसे पूछना चाहते हैं। ऐसा है, ये जो विवाद है पद्मावती फिल्म को लेकर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का, निश्चित रूप से इसका समाधान बहुत आवश्यक है। पूरा देश इसके लिए उद्वेलित है और सरकार की ओर देख रहा है। इसमें मैं आपकी भावना से बिल्कुल सम्मान करता हूं। दूसरी बात, आप ये देखिए, इससे पहले 2 पिक्चर और आई थी, एक जोधा अकबर आई और एक मूवी और आई थी, शायद मेरे हिसाब से मैं नाम बाजीराव मस्तानी पे भी काफी विवाद हुआ। इन फिल्मों को लेके भी ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया और हिंदू समाज को उसमें कहीं ना कहीं उसमें फिर भी हिंदू समाज के लोगों को नीचा दिखाया गया। लेकिन पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन कहीं हो नहीं पाया मेरे हिसाब से। आज चूंकि सरकार बीजेपी की है और निश्चित रूप से बीजेपी की इस संस्कृति, राष्ट्र, राम, इन चीजों में बीजेपी का विश्वास हमसे ज्यादा रहा है। तो आज लोगों की भावनाएं भी बीजेपी से ज्यादा जुड़ी हुई हैं और लोगों की अपेक्षा भी ज्यादा है बीजेपी से कि भाई बीजेपी सरकार है तो कम से कम अब इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के समय तो इस तरह का होता आया है। तब क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, आज आप देखिए पूरे भारत में प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। गृह मंत्री जी का बयान इसके विरोध में आया। पहली बात, एक्शन चाहिए। आप मेरी पूरी बात सुनिए। आप एक्शन, आप मेरी पूरी बात सुनिए। सरकार कल मैं बताऊं आपको, सवर साहब मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोले अमित जी, बोले एक्शन गिनाइए। आप मेरी एक्शन बताओ, आप बयान नहीं चाहिए। बोलिए अमित जी, बोलिए, बोलने का मौका दीजिए। आपने पूछो ना। अरे मैं बता रहा हूँ, देखिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को एक कानूनी प्रक्रिया का पालन भी करना पड़ता है। राजनाथ सिंह जी का मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आपका पूरी तरह समर्थन भी है और निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान भी होगा और समय रहते होगा। इस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। कारण यह कि आज के पहले तो आपने तो विश्वास किसी पर रखा ही नहीं। बीजेपी पे आज लोगों को विश्वास है कि बीजेपी होते हुए इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी। विश्वास टूटा है? नहीं टूटेगा। मैं बताऊं, आज गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया, मतलब देश के गृह मंत्री का आया। हमारे राजस्थान के गृह मंत्री ने बार बार ये मतलब खुद मेवाड़ से आते हैं, उन्होंने भी एक कला एवं संस्कृति विभाग को हमने लिखा है। आज महिला आयोग का पत्र वहां गया। मेरी बात सुनिए, एक डाके वाला काम नहीं चाहिए। अरे मेरी आप इसको सरकार को वो पावर है, सरकार को वो पावर है जनहित के अंदर कि कोई चीज से अगर विवाद होता है तो सरकार 1 घंटे के अंदर उस फिल्म को बैन कर सकती है। उस बात बता पाते हैं? मेरी सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और कानून का मामला है, इसे आप और मैं बैठ के यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ चैनल के माध्यम से, आप निश्चिंत रहिए, किसी भी सूरत में भारत की सरकार और राज्य की सरकार जन भावनाओं का पूरी तरह आदर करेगी। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं जब तक राजपूत समाज इस फिल्म को देख के संतुष्ट नहीं होगा, देश की बात भारत भाई मेवाड़ की जो रॉयल फैमिली है, जिसका सीधा सीधा इस नाते से उनका पारिवारिक मामला है, वो सब लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको क्लीन चिट नहीं देंगे। मैं मानता हूं ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। देखिए रॉयल फैमिली क्या क्या हमें पता है। एक सवाल है कि सरकार हमेशा बाद में क्यों जगती है? सरकार पहले क्यों नहीं एक्शन दिखाती जब इतनी सारी चीजें अब तो जब छोटे से जगह से शुरू हुआ था ये आंदोलन, तब से लेकर अब इतने बड़े रूप में इसने इतना बड़ा रूप ले लिया है, तो फिर सरकार अब तक भी किसका वेट कर रही है? आप ये देखिए, मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि ये सरकार का ही, सरकार से ही ये आप लोग आपकी हमारी जन भावनाओं का और ये सरकार का दबाव है कि निश्चित रूप से ये फिल्म बिना करेक्शन के रिलीज नहीं होगी। आप लोगों को संतुष्ट करना रिलीज नहीं होगी, आप मान के चलिए, आपको विश्वास रखना चाहिए। विश्वास की बात ये थी, मैं बताऊँ आपको योगेंद्र जी, कि हमारे को लिखित में दिया था आदरणीय लीला भंसाली साहब ने, जब जैकेट में उनके साथ कोई घटना हुई कि इस फिल्म के मैं किसी भी बिना समाज को दिखाया मैं रिलीज नहीं करूंगा, पर वो हुआ। ये संविधान में क्या स्थिति है, कानून में, ये मुझे ठीक से मुझे भी पता नहीं है कि सैनी साहब से स्थिति क्या है। एक मिनट, लेकिन उसमें जो घूमर करते हुए दिखाया और सपना दिखाया गया, उससे भावना लीला बंसाली की स्पष्ट हो गई। और मैं तो सबसे बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बीजेपी ये कहती है मैं हिंदू धर्म की ठेकेदार हूं, तो आज सबसे बड़ा हमला हिंदू पर हो रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कोई भी नहीं एक्शन साहब, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है। आपको निश्चित रूप से भरोसा रखिए, 100% इस पर एक्शन होगा। चलिए, मैं एक बार ओम सैनी साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए फैक्ट से के जो इश्यू है वो एक इस फिल्म का एक भाग है, लेकिन की बात होने लग गई। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मैं सवाल यहां पे एक है कि राजपूत समाज के 2 नेता हमारे साथ में बैठे हुए हैं और ये केवल बात इन्हीं की नहीं है, चाहे कोई भी हो। 2 दिन पहले हमारे साथ गोगा मेडी जुड़े थे, लोकेंद्र सिंह कालवी हैं, गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, सभी का एक ही कहना था कि सरकार
कि खामोशी नहीं टूट पा रही है और सरकार का एक्शन क्या है? ऐसा कौन सा वो हो गया कि 10 महीने से हम हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं और अभी तक सरकार उस एक्शन मोड पे नहीं आ रही है? तो क्या वास्तव में सरकार कुछ इसमें अब करना चाहिए, इसमें दखल? जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से सरकार की, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सेंसर बोर्ड है, भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। उन दो मंत्रालय को काम करना चाहिए कि आपने जब तक सेंसर नहीं हुआ तब तक आप ये प्रोमो क्यों जारी कर रहे हैं, तो तत्काल प्रोमो पे रोक लगानी चाहिए। और उसके बाद में लीला भंसाली का भी डेमोक्रेटिक राइट है कि वो बुलाए लोगों को, और उन लोगों को जो लोग ये घोषणा कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने हमारे उसको चोट पहुंचाई है और आपने हमारे साथ में बेईमानी की है, तो ऐसे में एक कमेटी बैठे और देखे उसको। सेंसर बोर्ड के बाद में, सेंसर बोर्ड करे से पहले ही ये काम होना चाहिए और उसके बाद में सेंसर बोर्ड को बैक भेज कर एक बार में आ रहा हूं। जी, ये इंस्टीट्यूशन अपने पास में बने हुए हैं, इन इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो गोविंद निलानी बैठे हुए तो कर रहे थे ना सारा सब कुछ, पहलाज निलानी वो यही सब कर रहे थे। उन्होंने कितना गलत और गजेंद्र प्रसून जोशी, हाँ प्रसून जोशी हैं, तो वो तो सेंसिटिव आदमी है, वो चीजें समझते हैं, समाज को भी समझते हैं, देश को भी समझते हैं, फिल्म को भी समझते हैं। मोटी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मारवाड़ी भाषा के अंदर, देश की भाषा के अंदर। हमारे यहाँ वर्षों से रामलीला लोग देखते हैं, कभी किसी ने आपत्ति नहीं करी। कथा लीला देते हैं, कभी किसी ने आपत्ति नहीं करी। अपने कथा सुनते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर राम की जगह राम को दिखा दें, राम की जगह राम को दिखा दें और उनके चरित्र में हम चेंज कर दें, तो 1 लाख भंसाली भी आ जाएंगे, हिंदुस्तान जैसी पिक्चर नहीं बना पाएंगे। मैं आपके जिम्मेदारी सरकार की होगी, हंसी मजाक का विषय नहीं है, दैनिक समस्या का विषय नहीं है। ये हमारे इतिहास की आन बान शान उसके जोर का प्रतीक है। इसको मैं बिल्कुल बहस के रूप में लेना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मेवाड़ के इतिहास को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। ओझा जी ने लिखा है, ये गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है, टाड ने लिखा है, मिस्टर लाल ने लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। इस कथा को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा है और बड़ी कंट्रोवर्शियल है सारा। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है कि रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, इसमें भी कंट्रोवर्सी नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा क्रूर शासक था, इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं कि रतन सिंह लड़ते हुए मारे गए, शहीद हुए, ये सब कुछ है। हम लोग लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी विवाद के वक्त में वो अपना दायित्व निभाएं, तो मुझे लग ही रहा है कि सरकार की खामोशी से वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और इसीलिए सारा विवाद इतने जोरों से खड़ा हो रहा है और उसको हिंदू या ये सब कुछ में बांटने का प्रयास हो रहा है। मेरा ख्याल इसको बांटा नहीं जाना चाहिए और तत्काल इसमें सेंसर को और भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को और हमारी मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल इसके ऊपर कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि राजस्थान सरकार का सिर्फ इतना एक अधिकार क्षेत्र है कि वो केंद्र को अवगत करा सकते हैं कि जन भावनाएं प्रदेश के इस तरह से हैं। उसके साथ ही जैसे गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, उन्होंने जन टीवी से बातचीत में कहा भी है कि हमने आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को लिख दिया है कि आप इसके फैक्ट्स बताइए, क्योंकि अगर फिल्म की डेट नजदीक आएगी तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। लेकिन बात सही है कि एक्शन मोड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आना पड़ेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। अमित जी, बात सही है, आपकी सिंपैथी, आपकी भावनाएं, मैं उनकी कद्र करता हूं, मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। राजस्थान सरकार के बूते से ज्यादा बाहर बात है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके पास में है, सेंसर बोर्ड गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में है। ये नहीं है कि बिल्कुल वो तो इंडिविजुअल बॉडी है, बॉडी कुछ नहीं होती है। आप जब लगता है कि जन भावनाओं का इश्यू होता है कुछ तो उसमें सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। उन्हें पहले मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी कई बार इस तरह की फिल्में जब विवादित हुई हैं उसमें सरकार का दखल रहा है। तो अभी सरकार एक्शन नहीं कर रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, राज्य सरकार को तो आप कितना कटघरे में खड़ा करेंगे। राज्य सरकार ये हो सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को आप मेंटेन कर सकते हैं। जो कटारिया लगातार ये कह रहे हैं कि कानून को कोई हाथ में मत लीजिए, मैं भी मारवाड़ का रहने वाला हूं और जो कुछ माफ करेगा मेवाड़ का रहने वाला हूं और मेरी भी इतनी आस्था है जितनी एक आम किसी भी व्यक्ति की है। तो बात ये नहीं, लेकिन प्रणामी साहब कहें चाहे दूसरे लोग कहें, ये कितने लोगों ने लेटर लिख करके या फोन के जरिए, घटनाएं बहुत सारी होती हैं, क्या बात नहीं होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या कुछ लोगों से कि राजस्थान में ये स्थितियां बन रही हैं। सभी समाज के लोग राजपूतों के साथ उद्वेलित हैं। 30 तारीख को बंद का आह्वान कर दिया गया है। राजनाथ सिंह जी इस बात की निंदा कर रहे हैं। निंदा से क्या होता है, राजनाथ सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण जगह पे बैठे हुए हैं, एक्शन क्या हो रहा है उससे? राजपूत समाज चाहता है कि एक्शन होना चाहिए, एक्शन क्या हो रहा है उससे? देखिए, मैं आपको बताऊं, विषय सिर्फ इतना, मैं तो इस विषय को और बड़ा मानता हूं। इस विषय को मैं इतना नहीं मानता हूं कि ये रानी पद्मावती
जो हमारे लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है, सिर्फ उतना ही नहीं है मेरे लिए तो मैं ये भी मानता हूँ साथ में किसी भी सूरत में अलाउद्दीन खिलजी का महिमा मंडन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसकी अगर हीरो जैसी इमेज दिखाई जाती है तो वो भी अस्वीकार्य है पूरी तरीके से। वो क्रूर, आक्रांता और लुटेरा था, ठीक है ना। तो इसके दो पार्ट है, मां पद्मावती का सम्मान बना रहे, तथ्यों का छेड़छाड़ नहीं हो, और किसी भी सूरत में अलाउद्दीन खिलजी को ये इश्यू नहीं है। माननीय सर, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमने आपको बुलाया कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है केंद्र और राज्य में, पूरा नहीं है यार। मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ, बताओ ना। हम तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे कि एक आक्रांता लुटेरा जिसने इस तरह की दुष्टता करी, और 16,000 जो जली थी वो 16,000 सारी राजपूत नहीं थी, जिन्होंने जोहर किया, जिन्होंने कटार भोग के या जहर खाकर मरने के बजाय। आप मेरी पूरी बात सुनिए सर, मैं जो कह रहा हूँ। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ जहर खाकर और कटार भोगकर मरने के बजाय उन्होंने जोर करके मृत्यु करना स्वीकार किया कि हमारे मरने के बाद में भी हमारे इस तन को उस जैसा दुष्ट अपवित्र नहीं कर पाए। ऐसी रानी के सम्मान के लिए 100% आप विश्वास रखिए, भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार का निर्णय बहुत शीघ्र आएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ अमित जी, मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे अमित जी, एक बात जानना चाह रहा हूँ अमित जी, एक बात जानना चाह रहा हूँ। राजपूत समाज ये आश्वस्त हो सकता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो विड्रॉ कर लिया जाए, सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, ये माना जाना चाहिए? देखिए, ये राजपूत समाज को स्वयं तय करना है। मैं बीजेपी के प्रतिनिधि नाते मान सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 100% कार्यकर्ताओं की भावना और राजपूत समाज के कार्यकर्ताओं की भावनाओं में कोई फर्क नहीं है। और हम, मेरी बात सुनिए, हमारे विधायकों का भी यही मानना है, हमारे सांसदों का ये मानना है, हमारे मंत्रियों का ये मानना है। ये सारा फीडबैक लगातार केंद्र को जा रहा है, आपको इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से सकारात्मक और अच्छा निर्णय आएगा, और किसी भी सूरत में बिना लोगों को संतुष्ट किए फिल्म रिलीज नहीं होगी। जी मनीषा जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि 30 तारीख का आप लोगों ने प्लान किया हुआ है, शायद अखिल भारतीय स्तर से तय किया है कि राजस्थान बंद का आह्वान किया है 30 नवंबर, 1 दिसंबर का डेट है। अभी आप लोगों ने भी, महिलाएं भी खुल करके सामने आ रही हैं कि बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से या कुछ ऐसे कुछ क्लू मिले हैं, अगर आप लोगों ने ऊपर भी बात की हो कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन सरकार अपने स्तर पे कुछ चर्चा कर रही है सेंसर बोर्ड से या संजय लीला भंसाली को बातचीत करने के लिए? जी, कोई भी क्लू नहीं आया है अभी हमारे पास में, क्योंकि जो इतना बड़ा विवाद बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका कोई एक्शन नहीं आ रहा है, उनका कोई रिटर्न बयान नहीं आ रहा है, उनका कोई लिखित अगर आए तो तब हम अपना विरोध थोड़ा सा कम करें। क्यों बढ़ रहा है ये विवाद? और मैं इसीलिए यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि ये विवाद बढ़े और ज्यादा कोई जान मान की हानि हो, उससे पहले आप लोग ये अपना जो सरकार है, जो अपनी केंद्र सरकार, अपनी जो राज्य सरकार, वो कोई ना कोई एक्शन करे, कोई ना कोई हस्तक्षेप करे, और बिल्कुल बहुत जल्दी बयान पेश करे कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि वो एक्शन पेश करे कि उसके क्या हो रहा है उनके लिए। चलिए राधेश्याम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अमित गोयल साहब एक विश्वास दिला रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि के नाते कि थोड़ा सब्र करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए, तो क्या वास्तव में एक भरोसा किया जा सकता है कि बिल्कुल सरकार तक बात पहुंच रही है? क्योंकि अशोक परनामी का भी बयान है कि बिल्कुल हम निंदा करते हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त बीजेपी भी नहीं कर रही आप लोगों की तरह, लेकिन क्या भरोसा करेंगे आप लोग कि सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं, सर रूलिंग पार्टी अशोक परनामी एक जिम्मेदार लीडर हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भरोसा करके आप लोग एक बार के लिए इंतजार करेंगे? योगेंद्र जी, ये तो ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये मामला कहीं विवाद लंबित हो, न्यायालय में लंबित हो। कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति के अंदर जब बदतर स्थिति होती है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को इतने पावर है कि वो किसी भी चीज को 2 मिनट के फ्रीज कर सकती है। आप इसमें लंबी भूमिका कहने की, बहस की इतनी जरूरत ही नहीं है। आज लगता हो सरकार को, सरकार का मतलब क्या है? चाहे लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा हो, चाहे स्थिति दंगे की स्थिति हो, तो सरकार को इतने पावर संविधान में कि उनका 1 घंटे के उपयोग करके इस चीज को रुकवा सकती है। एक फिल्म जिससे करोड़ों देशवासी आहत है, उसमें एक डिबेट की जरूरत ही नहीं है कि भाई इससे करोड़ों लोग आहत है। पार्लियामेंट से, विधानसभा से, सबसे बड़ी देश की जनता की अदालत है, और देश की जनता की अदालत जब करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म ठीक नहीं है, तो ऐसा क्या हो जाएगा? क्या तूफान आ जाएगा? क्या आकाश गिर जाएगा? क्या दलदला आ जाएगा इसको बंद करने से? बताएं जरा। और मैं इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो रक्षा करते हैं हिंदुओं की, बताते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जो केवल भगवान का ही ठेका उनके पास है, उन दोनों महापुरुषों से, इस देश के हमारे मालिकों से पूछना चाहता हूं, हे मालिक, ये रासलीला, रामलीला क्यों करवा रहे हैं आप?
इसको तुरंत प्रभाव से फैसला लेकर और मां पद्मिनी के सम्मान में उनको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। और जितना लिंगरोध कर रहे हैं लोगों की भावना भड़कने के बाद, लेकिन बीजेपी के नेता सब कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, नेता करनी चाहिए, हमें करो नेता सा मतलब नहीं है, ये भी इनकी आत्मा बहुत अच्छी है। मैं गोयल साहब की प्रशंसा करता हूं कि जितना मेरे मन में है उतना इनके मन में उस पद्मिनी के प्रति सम्मान है, इनका भी सम्मान है। लेकिन जो जिसके पास राइट्स है, अधिकार है, पेन है, कलम है, उनको ये दस्तखत करने सिर्फ कि फिल्म बैन और संविधान को सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होता है, मैं नहीं कहता, हाई कोर्ट में लंबित होता मैं नहीं कहता जी। ये तो चाहते हैं कोई कोर्ट में उलझ जाए फिर हमें हाथ कर ले, तो इसलिए यानी कि आप लोग चाह रहे हैं और कोई पार्ट चला जाए, और कोई पार्ट चला जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा मौका नहीं दे सकते सरकार, केंद्र सरकार कि कहीं ऐसा मौका नहीं दे रही हो सरकारें कि कोई पिछली गई जाकर कोर्ट में चला जाए फिर हम कहते हैं साहब कोर्ट में लंबित है। इसलिए अभी आपके पास अधिकार है और आपके माध्यम से फिर कहना चाहूंगा मैं, करोड़ों लोगों की भावना पे चढ़ो, राम मंदिर तो बने नहीं बने, ये मंदिर तो बढ़ा लो, ये मंदिर तो बढ़ा लो, ये आत्मा में बसा हुआ है, इसको कोई विवाद ही नहीं है। आप निश्चित रूप से विश्वास रखिए राम मंदिर भी बनेगा और ये फिल्म रिलीज भी नहीं होगी जब तक राजपूत समाज, हिंदू समाज संतुष्ट नहीं होगा। चलिए अब तो भरोसा कर लीजिए आप। अमित गोयल साहब कह रहे हैं और पार्टी के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि चैनल में वहां पार्टी कार्यालय से भेजा जाता है। 8 लड़कों पर मुकदमा दर्ज हुआ, ये स्थिति के प्रांत में होती है, हम भी नहीं चाहते, देखिए हम नहीं चाहते इस स्थिति। देखिए सरकार को लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना पड़ेगा, ये सरकार का फर्ज है, उनका संवैधानिक दायित्व है, इसके लिए तो आप ये नहीं कह सकते, उनको भी एक मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो भावना है, आपकी जो भावना है, हमारी जो भावना है और असंख्य हिंदुस्तान के सभी लोगों की भावना है, वो भावना निश्चित रूप सरकार के पास पहुंच रही है और उसके अनुसार राधेश्याम जी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप जब 7 दिन बाद 4 दिन बाद इस डिबेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से सरकार सभी को संतुष्ट। हम तो डिबेट इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आपकी सब बात सुन ले और सारा ऐसा राइट्स आपके पास है। निश्चित रूप से सरकार लोगों की शक्ति होने के बाद जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी। एक स्थिति विकराल होने के बाद होगी, एक स्थिति खराब होने के बाद में, समाज में दरार पड़ने के बाद आपसे अनुरोध है, उसके बाद आपसे अनुरोध है आप इस बात के लिए सुनिश्चित करिए कि स्थितियां खराब नहीं हो। आपका आंदोलन अभी तक बहुत शांति, आपका आंदोलन अभी तक ही बहुत शांतिपूर्ण है और पूरा अगर आप मेरी बात सुनिए, आपका आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण है और सभी लोगों का समर्थन आपके साथ है, आवाज पहुंच रही है। आपने मेरे सवाल, मैंने छोटा सा सवाल पहले किया था, मैंने छोटी सी बात कही थी उस वक्त राजपूत समाज आक्रामक, तो आपने कहा था कि मैं असहमत हूं, ये पूरा हिंदू धर्म में उद्वेलित है, दूसरे लोग भी हैं। अभी आपने कहा कि आप लोग संयम रखिए, आप भी तो उद्वेलित हैं, आप खुद भी इसमें जुड़े हुए हैं। उद्वेलित का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि मैं कानून व्यवस्था को हाथ में लूं। क्या 30 तारीख का ये मान सकते हैं? मैं अपने विचार को बहुत मजबूती से प्रकट करूं। ये मान सकते हैं कि 30 तारीख को राजस्थान को बंद का सामना नहीं करना पड़ेगा, 30 तारीख को राजस्थान को बंद का सामना नहीं करना पड़ेगा, मान सकते हैं? देखिए मैं पूरा बंद का सामना नहीं करना पड़ेगा। 8 महीने पहले मार्च के अंदर लीला बंसाली जी ने निश्चिंत रहिए कि फिल्म को बिना संतुष्ट किए, मैं करम भाई को चीज बता रहा हूं आपको, विश्वास कहां टूटा। मार्च के अंदर मैं फिर उसके साथ जो घटना घटी उसके बाद उन्होंने लिखित जनवरी में हुआ था शायद। देखिए संजय लीला बंसाली ने आपका विश्वास तोड़ा, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन भारत की सरकार और राज्य की सरकार कहां क्या सुना, एक मिनट करम भाई बता रहा हूं आपको कहां संशय पैदा होता है। जनवरी में बंसाली साहब के साथ जो भी हुआ वो इस घटना के लिए काफी सही था कि आगे और भी कुछ हो सकता है, और उन्होंने लिखित में दिया कि जब तक राजपूत समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जो भी समाज देखना चाहिए, इस देश का नागरिक सबको राइट है इसमें, वो देख के ओके करेंगे, जब भी हम इसको रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, प्रमो जारी नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने प्रमो जारी किया राजस्थान सरकार के 3 मंत्रियों से मार्च के अंदर, उनका मैं नाम कोट कर रहा हूं, आदरणीय माननीय सम्मान्य अरुण चतुर्वेदी साहब, यूनुस खान साहब और गजेंद्र सिंह जी साहब। इन तीनों से हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला, राष्ट्रीय कन्या सेना का लोग भी थे और राजपूत समाज के लोग भी थे। उन्होंने मैं आश्वस्त किया जब तक राजस्थान की जनता तय नहीं कर लेती न तो हमारे यहाँ परमो होगा, न हमारे यहाँ फिल्म चलेगी। जिस दिन से परमो आया, कल हॉल में जो स्थिति हुई, उससे हमारा विश्वास सरकार पे नहीं रहा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 24 घंटे के अंदर मैं इसमें एक बात कोट करना चाहूंगा, जो जानकारी मुझे है मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चैनल पर सुखदेव सिंह जी कोगामेडी के साथ डिबेट में भी था इसी इशू। उन्होंने आपने जो बात कही उस बात में थोड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि हमारा जो 3 मंत्रियों के साथ समझौता हुआ था कि राजस्थान की जमीन को किसी भी सूरत में इस फिल्म के शूटिंग के लिए हम प्रयोग नहीं करने देंगे, और उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया कि मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने अपने इस वादे को निभाया। ये उन्होंने कहा मेरी बात नहीं लगा लो नहीं, इस वादे को निभाया।
उन्होंने दूसरी बात ये कही, शूटिंग नहीं होगी तो फिर पिक्चर दिखाई। मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा बंसाली ने हमको ये आश्वासन दिया था कि भाई हम आपको दिखाए बिना इसको रिलीज नहीं करेंगे। तो ये राज्य सरकार की और बंसाली की दोनों की बात अलग अलग है। अगर राजस्थान की सरकार ने आपसे वादा किया तो राजस्थान की जमीन का उपयोग नहीं करने दिया, ये तय है। और मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं, आपकी भावनाओं का सम्मान होगा, आप निश्चिंत रहिए, लोगों को शांत रखिए, आंदोलन को किसी भी तरह बिखरने मत दीजिए, शांतिपूर्ण अपनी मांग रखिए। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मांग का भी सम्मान पूरा होता है और निश्चित रूप से सम्मान होगा। चलिए समय कम है, मनीषा जी और आप एक एक बात कह दीजिए लास्ट में। मैं ओम सैनी साहब को, मनीषा जी अपनी बात कह दीजिए एक बार। जी, आपने 3 दिन का बोला है तो 3 दिन तक हम शांत रहे, बताइए आप। मैंने कहा कि उसने 3 दिन का टाइम पीरियड नहीं बता रहे, खुद नहीं बता रहे, 3 दिन में नहीं बोला, लेकिन मैं कह रहा हूँ 30 नवंबर को आपको राजस्थान बंद करने की नौबत नहीं आएगी, विश्वास रखिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश है कि वो बहुत जल्दी अपना बयान दे, बयान तो नहीं चाहिए हमें, एक्शन दे, बहुत जल्दी हमें एक्शन दे, लिखित में दे और ये मूवी को बैन कराए। बस हमारी यही मांग है कि मूवी बैन होनी चाहिए। और आगे भी यही चेतावनी है कि कभी भी हमारे इतिहास को लेकर और हमारी माँ पद्मिनी है या कोई भी इतिहास के जो भी बड़े बड़े जो इतिहास हुए हैं उनको लेकर छेड़छाड़ के लिए उनके ऊपर मूवी ही नहीं बनाई जाए। बस ये है कि उनके लिए। राधेश्याम जी, मैं आपसे चाहूंगा, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। हमारे देश की एक परंपरा है, हमारे देश का एक अदब है। नहीं, मैं 30 नवंबर का एक्शन चाहता हूँ आपको। 30 नवंबर के जैसे एक बात कहूंगा, 30 सेकंड के अंदर ही, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता विराजते हैं। ये हमारे पूरे भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा वाक्य है। और ये नारी के सम्मान की बात है। करोड़ों नारी उस सती माता का, आज की करोड़ों जो महिलाएं हैं उनके सम्मान के लिए सरकार को सोचना चाहिए, जिन महिलाओं की वो बात करती है सरकार। दूसरी बात, 30 नवंबर के बारे में जितने भी संगठन है, हिंदुओं के, राजपूतों के, मुस्लिम संगठन, सिख संगठन ने भी किया था। मैं कतई इसको समाज में बंटने नहीं देंगे, हम न धर्मों में बंटने देंगे। पद्मिनी का सम्मान मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, तमाम समाज कर रहे हैं। जो देश में जो रहते हैं, जो देश में रहते हैं, आदिकाल से रह रहे हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनको हम कभी बट्टे नहीं देंगे। तो उसमें 30 नवंबर के लिए हम सबसे हमारी बातचीत चल रही है। और जो बढ़िया से अगर सरकार अगर संवेदनशील है, जैसा आप कह रहे हो, अगर वो विड्रॉ कर लेती है और इन सब देशवासियों को आश्वस्त कर देती है, तो आप करें उसका हिसाब से कि हमें बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है। मेरा आखिरी सवाल ओम सैनी साहब से। ओम जी, अब ये विवाद गहरा रहा है, हर आदमी यही चाहता है कि इस विवाद का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर किसी तरह के आंदोलन होते हैं, उग्र रूप लेते हैं, तो बात केवल ये नहीं है कि डिमांड करने वाले और जिनके भी सॉल्यूशन होना है वही लोग परेशान नहीं होते हैं, आम पब्लिक भी होती है। और कोई चाहता भी नहीं है कि आम पब्लिक की परेशानी बढ़े, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस विवाद का खात्मा होना चाहिए। देखिए, सारा मामला केंद्र सरकार के पाले में चला गया। भारत का गृह मंत्रालय जो कुछ स्थितियां देख रहा है उसमें उनको सक्रिय होना चाहिए। और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, एक तो हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो, और साथ साथ में सेंसर बोर्ड। ये तत्काल इस पे फैसला करें और डेमोक्रेटिक दिखने के लिए कमेटी बनाए, चाहे उसको एग्जिबिट करने से पहले सब कुछ लोगों की राय लें और उसके बाद में उसको वो करें, ताकि 30 नवंबर वाला जो दृश्य है वो देखने को ना मिले। जी है, ये सम्मानजनक बिल्कुल, मैं सहमत हूं आप लोगों की। चले, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहेंगे। तो पद्मावती को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक राजपूत समाज का साफ कहना है कि सरकार की ओर से आश्वासन, बेशक पार्टी के नेता हमारे सुर में सुर मिला रहे हो, लेकिन एक्शन प्लान अभी तक सामने नहीं आया, जिसका इंतजार है। अगर नहीं आता है तो 30 नवंबर को राजस्थान बंद का जो ऐलान किया गया, और अगर जरूरत पड़ी तो 1 दिसंबर को भारत बंद भी राजपूत समाज कर सकता है। तो फिलहाल हम चाहेंगे कि इस मामले का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रिलीज डेट नजदीक आ रही है, प्रदर्शन उग्र हो रहा है। मुंबई में प्रदर्शन हुआ, बेंगलोर में प्रदर्शन हुआ, राजस्थान की जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन जब होते हैं, कुछ कोटा में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई हैं। मुझे लगता है कि ये सब चीजें, और कानून भी कोई हाथ में ना ले, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आंदोलन डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार को भी चाहिए कि संयम की परीक्षा बहुत लंबे समय तक किसी की नहीं ली जानी चाहिए, कोई एक्शन मोड पे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इतिहास से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान में सिनेमाघर जितने भी है सब में आग लगा देंगे। हम राजस्थान बंद की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के बंद की बात कर रहे हैं।